चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग 47 पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब लोग 48। 48 में देखिए, 48 में कह रहा है एक शहर में 2 सिनेमा हॉल है ए और बी। एक शहर में 2 सिनेमा हॉल है ए और बी। ए में प्रति टिकट 20 रुपया, इसमें कितना लग रहा है 20 रुपया, जिसमें 20% मनोरंजन पर, 20 रुपया में मनोरंजन पर खर्च हो रहा है 20%, यानी 4 रुपया मनोरंजन पर खर्च था, और शेष मूल शुल्क यानी मेन हो गया 16 रुपया। यानी ए का जो टिकट का रेट था 20 रुपया, उसमें से 4 रुपया था मनोरंजन के लिए और 16 रुपया था मेन शुल्क। यही दोनों मिलाकर करके ए के सिनेमा हॉल का टिकट का दाम 20 रुपया था। बी में मूल शुल्क, अब देखिए बी में जो बोला है मूल शुल्क ए की तुलना में 25% कम है, यानी यहाँ पर कितना है पता नहीं, लेकिन जो मेन है वह क्या है 25% कम है, किसके तुलना में ए की तुलना में। तो 16 का 25% कम बोलने का मतलब क्या होता है 75%। 3, 4 यानी 12 रुपया इसका मेन शुल्क हो गया। और मनोरंजन शुल्क 50% अधिक है, तो मनोरंजन जो है 50% अधिक होने का मतलब 4 का 150% निकालेंगे, तो 4 का 150% कितना हो जाएगा 6 रुपया। ठीक है ना, ये सब धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा, ये सब इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आप लोग को सॉल्यूशन करते वक्त हम कर दे रहे हैं। ऐसे तो नॉर्मली सबको पता है कि 4 का 50% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका हिसाब से इसका रेट कितना हो गया 18 रुपया, यानी बी में सिनेमा हॉल का रेट कितना हो गया 18 रुपया कर है। अब समझिए फिर परसेंट पूछा है, ए का टिकट का मूल्य बी के टिकट की तुलना में कितना % महंगा है। एकदम इस लाइन को एकदम सीख जाइए। ये लाइन अगर परसेंटेज में लाना और परसेंटेज से रेशियो में ले जाना, अगर इतना आ गया तो लगभग इस कॉन्सेप्ट का मेन जड़ क्लियर हो जाता है। तो हम लोग मतलब दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग कितना पूछा दिया है तो कितना के जगह पर हम लोग पहुंच जाते हैं कि हमको यहीं पे आंसर लाना है। यहाँ से पीछे माहे जाएंगे, जो पहले मिलेगा उसको नीचे रखेंगे। तो बी के तुलना में, यानी बी का टिकट का दाम कितना है 18 रुपया, 18 हो गया। ए की टिकट का मूल्य माने ए के बारे में पूछ रहा है, लेकिन देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ महंगा सस्ता दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो महंगा, तो टिकट का कितना महंगा है ए का 2 रुपया, % के लिए 100 से गुना। क्लियर है ना, इस बात को समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आइए। उनचास में देखिए कहता क्या है कि किसी देश में गेहूं का जितना भी उत्पादन होता है, यानी जितना भी हम उत्पादन कर रहे हैं उसका 4% गेहूं चूहा खा जा रहा है। यानी कुल अगर 100 है तो चूहा कितना खा रहा है 4। वह 280 मिलियन टन गेहूं आयात करता है। ठीक है, यदि 7% गेहूं चूहा खाए तो, यानी इतना में चूहा जब खाता है तो यह है 280 मिलियन टन गेहूं आयात करता है। उस तरफ लगा दो, ठीक है ना। तो हो गया, यदि 7% गेहूं चूहा खाता, यानी 4% के बजाय 7% गेहूं चूहा खाता, यानी यदि अगर 7% चूहा खाता तो 210 मिलियन टन गेहूं अधिक आयात करता, यानी इसका डिफरेंस दिया है 200 अधिक।
यानी कन्फर्म राशि दे दिया दो दो को। 280 से भी बनाएंगे तो बन जाएगा और 210 से भी बनाएंगे तो बन जाएगा। 280 कब का है? जब 4% गेहूं चूहा खा रहा था, 280 मिलियन टन आयात कर रहा था, तो 4% जब कर रहा है तो कितना करेगा? 96 करेगा? नहीं रुक जाइए, चार % कर रहा है तो 4% चूहा खा जाता है। बचा कितना है? 96 ना। इसको हटाइए, इसको भी हटाइए। 4% चूहा खाने के बाद 96 आयात करेगा और 7% चूहा खाने के बाद कितना करेगा? 93 ना। तो वही बोल रहा है कि ऐसा करने से 210 मिलियन टन गेहूं अधिक आयात करता है। तो ऐसा करने से क्या हो गया? 3 तो बोल रहा है यदि यह मान लिया जाए कि गेहूं का उत्पादन देश में उसकी मांग कितनी है, माने उत्पादन ही उसकी मांग है, तो उत्पादन तो हुआ था 100, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई 7000। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। पचास नंबर देखिए। एक जन्म दिवस केक बनाने वाली कंपनी 100 सेंटीमीटर लंबा, 80 सेंटीमीटर चौड़ा, 40 सेंटीमीटर ऊंचा केक बनाती है। यानी केक का डायमेंशन क्या है? यह है। अब क्या करता है? लागत कम करने के लिए कंपनी को 19% से कम करने जाती है। यदि लागत कम करने के लिए कंपनी को 19% से कम करना चाहती है, यानी चाहती है कि जो लागत है वह पैसा लगे, वह चाहती है कि 19% मेरा कम हो जाए। तो इस तरह से उसका जो रेट है वह चाहता है कि 19% कम हो जाए, यानी 81% ही बचे। अब इसके लिए नया डायमेंशन तैयार करेगा। ठीक है, क्या डायमेंशन तैयार करना चाहता है? इसके लिए उसकी ऊंचाई को 20% कम कर दिया। ऊंचाई यही ना है, तो 40 का 20% कम कर देगा तो 80% निकलेगा, यानी 32 हो गया ना। यानी ऊंचाई को 40 के जगह पर 32 कर दिया। और कहता है कि लंबाई चौड़ाई को समान रहने दिया, यानी लंबाई गुने लंबाई सेम रह गया। यानी इस डायमेंशन में वह केक को कर दिया ताकि उसका 19% की बचत हो जाएगी। तो अब यहाँ से इधर लाइए, काटिए, कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा L² = 100, 80, 40, इधर हो जाएगा 81 और 32, होगा ना। देखिए 8 चौको 32 कट गया। अब ऊपर में बचा है 1 0 2 2 4 और 2 6, तो L का मान कितना हो गया? नहीं गड़बड़ गया, देखिए गलती कहाँ कर दी हम लोग। देखिए ये था टोटल केक। अब इसको हम चाह रहे हैं कि ये 81% बच जाए। यह केक जो है वह 81% ही होना चाहिए। इसके लिए हमने नया स्ट्रक्चर तैयार किया। नया के लिए तैयार करेंगे। यहाँ से कट गया,
8 चौको 32, एल स्क्वायर इक्वल टू 81 पर 2 जीरो, यानी लंबाई उसकी कितने कर देना पड़ेगा 90। लंबाई 90 कर देने से वह काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुकानदार ए अपनी वस्तु पर 20% छूट देता है, लेकिन दुकानदार बी अपने वस्तु पर 25% छूट देता है। ठीक है, दुकानदार ए अपने वस्तु पर 20% छूट दिया और बी जो है 25% छूट दिया। तो पूछ क्या चीज रहा है, 2 को 51 से 63। एक और पेज कहाँ रह गया, एक पेज बच गया, देखते हैं। चलिए इसका एक पेज छूट गया है, हम लोग सेट से बना लेते हैं। देखिए कहता है दुकानदार ए अपने वस्तु पर 20% की छूट देता है। तो देख लीजिए 51 नंबर था ना, 51 नंबर। ये जो है 20% छूट दिया, यानी एमपी अगर 100 है तो वह बेच रहा है कितना में 80 में। ये कौन है, ए है। अब बी क्या है, 25% छूट देता है, तो 100 का सामान बेच रहा है 75 में। अब कहना चाहता था यदि छूट की राशि दोनों स्थिति में बराबर हो, तो यहाँ पर डिस्काउंट की राशि कितना हो गया 20, यहाँ पर डिस्काउंट की राशि 25। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, 5 1 4 4 1 3, समझिएगा। ये हमने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। वह बोला है कि छूट की राशि दोनों स्थिति में बराबर है, तो छूट की राशि यहाँ क्या है, बराबर है। पहले ही से बराबर आ गया, इसलिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर बराबर नहीं आता तो हम लोग उसको बराबर करते हैं। अब बोल रहा है ए द्वारा निर्धारित मूल्य बी के ऐसे कितने मूल्य से, ऐसे ही मूल्य से कितना परसेंट है, यानी ए के द्वारा जो मूल्य है वह बी के द्वारा मूल्य से कितना परसेंट है। यानी बी आएगा नीचे, तो ए का जो मूल्य हो गया, बी का मूल्य 3 रुपया हो गया और ए का मूल्य कितना हो गया 4 रुपया। परसेंट के लिए 100 से गुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित एक जनमत संग्रह में 60% व्यक्ति उम्मीदवार ए को पसंद किया, यानी ए को और बी को हो गया। 60% ए को कर रहा है तो बी को कर रहा होगा 40%, क्योंकि 2 ही को ही है चुनाव में, शेष बी को करता है। ठीक है, 10 दिन के बाद पुनः किए गए जनमत संग्रह में यह पाया गया कि ए को पसंद करने वाले का 10% बी को करने लगा और बी को पसंद करने वाले का 10% ए को करने लगा। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है, तो यहां पर आप ब्लैंक रहने दीजिए। ए का 10% कितना हो गया 6, जो इसमें जुट गया। गलती कहां होता है, तो आप यहां पर जोड़ दीजिएगा, ये गलती हो जाता है। बी का 10% यानी 4 यहां हो गया। अब यहां पर जो बचा हो वह 6 माइनस कर देंगे ना, तो 54 ही नहीं बचा यहां पर ही, क्योंकि 6 को चला गया वो में और यहां से 4 को ई में आया, तो यहां पर क्या बच गया 36। ठीक है ना, क्या ए द्वारा निर्धारित मूल्य बी के ऐसे मूल्य से कितना परसेंट है, ये हो जा ए के द्वारा निर्धारित मूल्य, अच्छा निर्धारित मूल्य, सॉरी
निर्धारित मूल्य का MP, बेचने पर नहीं बोला है, तो B वाला जाएगा नीचे, 4 नीचे आएगा, A ऊपर जाएगा, % से यहाँ पर SP पर नहीं, निर्धारित मूल्य यानी कि जो मूल्य निर्धारित किया गया था, ठीक है, MP मार्क्स प्राइस। देखिए यहाँ पर समझिए, तो 60 में से 6 गया, कितना बचेगा 54, और 40 में से 4 गया, बचा 36, लेकिन इधर से 6 आया, इधर से 4 आया। अब जो नया है वह कितना हो गया 58 और 42। कहता क्या है, A को पसंद करने वाले में से लगभग कितना B को पसंद करने लगे कि दोनों को पसंद करने वाली संख्या समान हो जाता है। यानी A में से पसंद करने वाला कितना B को करने लगे कि दोनों के दोनों समान हो जाएगा। तो अंतर कितने का है 16 का, तो 16 थोड़ा नहीं में से वो चल जाएगा, जब 16 जाएगा तो ये तो फिर घट जाएगा, यानी 8 को उधर भेजना पड़ेगा। A को पसंद करने वाले में से कितना, तो कितना का पहले कौन आ गया A 58। बस कुछ भी आप याद मत करिएगा, उस सेंटेंस को, इसमें पेज नहीं लिखा हुआ है तो दिखा देते हैं, आप सेट में देखिएगा, A को पसंद करने वाले में से लगभग कितना, बस कितना लग गया ना, कितना से पहले आएगा A, B को पसंद करने लगेंगे तो 8 को ना करेगा कि बराबर हो जाएगा। खाली ऊपर वाला में थोड़ा लॉजिक लगेगा, कम बेसी का जिक्र करता है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसके बाद जो मैथ है वो बहुत बढ़िया मैथ है, और यही परसेंटेज का सबसे VVI मैथ है। सबसे VVI यानी कहने का मतलब, जो बात बोलते थे कि कॉन्सेप्चुअल जब कभी बोला जाएगा अगर मैथ को, तो ध्यान रखिएगा वह टॉपिक, वह मैथ, वह फिक्स रहेगा, बस वर्ड बदलेगा और बार बार एग्जामिनेशन में आएगा। क्योंकि ये बेसिकली देखा, ये सब मैथ क्या था, बेसिक टाइप का था। हम लोग रेशियो, हाँ हम लोग का था हुआ कि हम लोग हर मैथ रेशियो से बना रहे थे, ज़्यादा हम लोग को थिंकिंग नहीं लगा, हर को रेशियो में कन्वर्ट किए। इसके बाद जो मैथ है वह बोल रहा है गेहूं के मूल्य में 21% गिरावट होने के कारण एक व्यक्ति 300 में से 300 रुपये में पहले से 10.5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। अब समझिएगा बात, गेहूं का कीमत 21% गिर गया, जिससे 300 में जितना गेहूं वो खरीदता था, अब 300 में 10.5 किलो गेहूं अधिक मिल रहा है। तो बताना है कि गेहूं का नया रेट क्या है। अब इसका पूरा मैथ का लेवल समझ लीजिए। इसका मैथ का लेवल क्या है कि जब गेहूं का रेट गिरेगा या कोई भी वस्तु का रेट गिरेगा, तो जाहिर बात है कि सामान जितना पैसा में मिलता था उसमें सामान ज़्यादा मिलेगा। तो जब रेट गिराएगा तो सामान का संख्या बढ़ा देगा, या जब रेट बढ़ेगी तो सामान की संख्या घट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देगा इसे दो ही टाइप से पूछ सकता है, या इसके बाद क्या पूछेगा कि गेहूं का करेंट मूल्य यानी अभी रेट क्या है, या गेहूं का प्रारंभिक मूल्य क्या था। यही दो को पूछता है, दोनों के बारे में समझ लीजिए, काम हो जाएगा खत्म। तो देखिए ये मैथ्स इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बच्चे को हम एक कहानी पर समझा देते हैं। मान लिया जाए तुम्हारे घर में जब तुम नौकरी कुरी लग जाएगा, थोड़ा सा बड़े हो जाओगे, तो जाहिर बात है कि कोई भी सामान एक नौकर से ही मंगवाओगे, नौकर चाकर रख लोगे। तो एक घर में एक नौकर था, जो मालिक को छुट्टी नहीं रहता था, वह बगल में एक दुकानदार था, राशन का दुकान था, वहाँ पर बात कर लिया कि भैया गेहूं का रेट क्या है, जो रेट हो सब बात कर लिया, और उसके बाद बोला कि हम अपने नौकर को भेज दिया करेंगे, आप सामान दे दीजिएगा। तो 300 रुपया रोज नौकर को मिलता था। नौकर बिना टेंशन के गाना गाते हुए जाता था दुकान में, और अपना थैला रखा, 300 रुपया दिया,
दुकानदार सामान दिया और वह चलते बना। पता नहीं कि रेट क्या है, कितना मिला है, उसको कोई मतलब नहीं था। अब ऐसे होते 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 एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह गया दुकान पर तो दुकान पर बहुत भीड़ था। अब वो कंफ्यूज हो गया, तो भीड़ देख करके सोचा कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो तो डायरेक्ट वाला आदमी है ना, पैरवी वाला आदमी है, डायरेक्ट देता है, डायरेक्ट ले लेता है। तो भीड़ को पता करने की कोशिश नहीं किया और क्या किया कि दूर से ही बोला, भैया से लीजिए पैसा और थैला से मेरा सामान निकाल दीजिएगा, हम आते हैं उधर से घूम कर। यही ना होता है ना, है जब पहचान होता है तो निकाल दीजिएगा। जैसे ही भीड़ खत्म हुआ वो थैला पैसा ले लिया था। जैसे ही भीड़ खत्म होती है तो वो दुकानदार ये देखता है कि अरे इसको दे देते हैं। तौलते वक्त अब सोचने लगा कि भाव 21% गिर गया था। देखिए अब 21% भाव जब गिर गया था तो अब वो सोचा कि जितना गेहूं देते थे उतना ही गेहूं देंगे तो हमें इसे देना पड़ेगा, पैसा वापस करना पड़ेगा। तो कितना का गेहूं था, 300 रुपये का गेहूं था, तो 300 का कितना हो गया, 21% कितना हो गया, यानी 63 रुपया हमें वापस करना होता। तो सोचा कि अगर हम इसको 63 रुपया दे दे तो ये घर पर देगा कि नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है ना। इसको तो मालिक से बात किया हुआ है, अनौकाजार में करते हैं, मौका मिलेगा तो रख लेगा, क्योंकि गेहूं तो उतना है ये है। तब वो देखा कि उसी पैसा में वह 10.5 किलो गेहूं बढ़ा दिया। अब यहाँ कौन से समझिए, अगर दाम बढ़ा होता तो नौकर से तो पैसा मांगता नहीं, नए रेट के हिसाब से वह सामान कम कर देता। क्वेश्चन क्लियर हो गया एकदम। तो जो गेहूं बढ़ा वो कितना बढ़ा, 10.5 किलो। 10.5 किलो जो गेहूं बढ़ा वह नया रेट से बढ़ा होगा, लेकिन 10.5 किलो का दाम कितना होगा, वही 63 रुपया। जो वापस नहीं किया उसके वजह में वह 10.5 किलो गेहूं बढ़ा दिया। ठीक है ना, 10.5 किलो गेहूं वो बढ़ा दिया, जिससे वह दिक्कतें नहीं होगी, मालिक से भी आपका दिक्कत नहीं होगा और नौकर भी अपना हाथ नहीं मार पाएगा, अपना आराम से गेहूं लेके जाएगा, उसको पता नहीं चल पाएगा कि गेहूं ज़्यादा कि कम है। तो बात यहां समझ में आया। तो ये जो अब यहां पर जो 1 केजी का दाम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कटेगा तो 5 से 21, 5 से 2, यानी 6 रुपये प्रति केजी जो है, 6 रुपये प्रति केजी जो गेहूं है वह कौन सा रेट है, नया रेट है। यानी यहां पर निकलने वाला जो होगा वह हमेशा नया रेट से होगा, क्योंकि भाव जब कम बढ़ेगा तो सामान कम करेगा, भाव घटेगा तो सामान बढ़ाएगा नया रेट से। यही आपका हो गया आंसर। कितना प्यार से बन गया। इससे आगे वो क्या पूछ सकता है, ये देख लीजिए। आगे क्या पूछ सकता है कि आगे बस यही डाल सकता है कि प्रारंभिक मूल्य क्या है। अगर यहां पर दाम बढ़ता तो भी वह 63 रुपया वह मांगता नहीं, यहां तक एकदम सेम मैथ रहेगा, चाहे जैसे घूमे। अगर 21% के दाम बढ़ता तो 63 रुपया उस नौकर से मांगता नहीं, वजह 10.5 किलो गेहूं कम तौल लेता। तो 10.5 किलो का दाम 63 रुपया था, यानी 6 रुपये के हिसाब से वह गेहूं कम तौलता। अब यहां पर थोड़ा सा दिक्कत होता है कि प्रारंभिक मूल्य पूछे तो मान लिया जाए कि पहले 100 था, 21 बढ़ा है, अब हो गया 121। है ना रेशियो, हम लोग तो हर मैथ तो रेशियो से बनाएंगे। तो यहां पर अभी का मूल्य है 6 रुपया, अभी का मूल्य 121 रुपया, पहले का मूल्य पूछे तो 100 से गुना। बस यही एक स्टेप पे को आगे बढ़ना है। प्रारंभिक पूछे तो बस एक स्टेप और है। ये भी अगर स्पीड बढ़ जाए, कमांड बढ़ जाए तो डायरेक्ट आप यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हर चीज को स्टेप में, स्ट्रक्चर में ढालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग कभी भुलाए नहीं, कभी ऐसा नौबत नहीं आए कि नहीं बनेगा।
स्पीड तो 1-2 सेट मारेंगे तो क्लियर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। पहले हम लोग ऐसा ढालना चाहते हैं हर स्ट्रक्चर को कि सभी के सभी एक ही में सेट हो जाए और आपका दिक्कतें नहीं हो। तो ये क्या हो गया, आपका प्रारंभिक मूल हो गया। तो यही एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल मैथ्स है जिसमें बच्चे फंसता है, जो नॉर्मल ढंग से सोचने पर थोड़ा उलझन टाइप के लगता है। नॉर्मल सोचने पर उलझन टाइप का लगता है, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा तो उलझन टाइप का लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान होता है। एक आध मत इसके बाद एक और है, आप लोग बना के आइएगा, समझ के आइएगा। दाम बढ़ेगा यहाँ तक एकदम सेम बनेगा, चाहे कितनों क्वेश्चन कैसे घुमाते रहे, बस देगा भी तो एकदम सेम देगा। लैंग्वेज एकदम सेम रहेगा, कुछ लैंग्वेज में कम बेसी नहीं करेगा। वही कम बेसी वाला जो है ना, दाम घटेगा तो समान बेसी, दाम बढ़ेगा तो समान कम। बस ये यहाँ पर प्रारंभिक पूछेगा चाहे करंट पूछेगा। करंट पूछा था तो निकल जाएगा, करंट तो कोई लफड़ा ही नहीं है। प्रारंभिक पूछा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए, धन्यवाद।